बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कंसेप्ट लेंगे टू वर्ड्स के बारे में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। इन दो फोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें इंशाल्लाह आपको सारा जो कंसेप्ट होगा आपका क्लियर होगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आपका जो भी आपके माइंड में कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो ये देखें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है। इसमें दो वर्ड है। इंटर का मैनी है दरमियान में, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होगी उसको क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फर्ज कर लें HCl हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब हमने पढ़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी कि जो दो एटम के दरमियान मौजूद फोर्स होगी उसको, जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद फोर्स होगी उसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब HCl अगर हम ये मॉलिक्यूल ले लें, इसी तरह अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल ले लें HCl, तो इस क्लोरीन और इस हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो फोर्स होगी, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होगी उन फोर्सेस को क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अभी इन मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है ये पोलर बॉन्ड होता है, इस वजह से क्लोरीन के ऊपर जो है वो पोलैरिटी नेगेटिव होती है। लेकिन अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन देख लें तो उसमें क्या होगी, जो है पार्शियल पॉजिटिव उसकी जो है उसके ऊपर चार्ज होगा। तो अब इस पार्शियल नेगेटिव और इस पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान क्या होगी, फोर्स होगी। अब उस फोर्सेस को क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two molecules is called intermolecular forces. इसकी हमने एग्जांपल देखी है। HCl एक हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल ले लें HCl का, तो उसमें एक मॉलिक्यूल के नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव के ऊपर क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। उस फोर्सेस को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लेकिन अगर हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस देखें, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं कि एक मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एक मॉलिक्यूल में जो एटम होते हैं, एटम के दरमियान जो फोर्स होगी उस फोर्स को क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अब हम देखें HCl है। HCl क्या है, एक मॉलिक्यूल है। एक ही मॉलिक्यूल में दो एटम के दरमियान जो फोर्स होगी उस फोर्स को क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये एक मॉलिक्यूल HCl, इन दोनों के दरमियान फोर्सेस पाई जाती है, जिसको हम केमिकल बॉन्ड का नेम भी देते हैं। तो इस केमिकल बॉन्ड या फोर्स बिटवीन टू एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एक मॉलिक्यूल है, उनमें दो एटम है। अब दो एटमों के दरमियान जो फोर्स होगी उसको क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन अब हम लिखते हैं। द फोर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल is called intramolecular forces. इसकी हमने एग्जांपल क्या है, HCl ये एक मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल के दरमियान जो, जिसको हम केमिकल बॉन्ड का नेम भी देते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसको एक बार देखें जरा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी कि दो मॉलिक्यूल्स होंगे। अब दो मॉलिक्यूल्स में जो दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के एटमों के दरमियान जो फोर्स होगी उसको क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और जो एक ही मॉलिक्यूल्स के
मुख्तलिफ एटमों के दरमियान जो फोर्स होगी उसको क्या कहेंगे, इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस। तो इसके बारे में कंसेप्ट अच्छी तरह ज़हन में माइंड में बिठा लें। अब इसका बेहतरीन हल होता है कि इंटर का ये वर्ड आप याद कर लें, इंटर मालिकुलर। इंटर का मतलब दरमियान, मालिक्यूल मालिक्यूल, दो मालिक्यूल के दरमियान। अब इस वर्ड को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे तो इसको बिल्कुल उसके उल्टा आप नहीं कर देंगे कि दो मालिक्यूल के दरमियान होगी तो उसको क्या कहेंगे, इंटरमालिकुलर। जब एक ही मालिक्यूल के एटमों के दरमियान होगी उसको क्या कहेंगे, इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों इस तरह के कंसेप्चुअल वीडियो कंसेप्ट लेने के लिए केमिस्ट्री का तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगी वो दूर होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।